गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक कंप्रिहेंशन पैसेज की बात करते हैं। एक अनसीन पैसेज एग्ज़ाम में आता है और वो अनसीन पैसेज जिसे कंप्रिहेंशन पैसेज के नाम से भी जाना जाता है, ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जिन भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इंग्लिश सब्जेक्ट पूछा जाता है, उनमें पैसेज ज़रूर आता है, कंप्रिहेंशन पैसेज ज़रूर आते हैं। जिसके क्वेश्चन दिए होते हैं पैसेज से, वो कंप्रिहेंशन क्वेश्चन करने होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन पैसेज को कैसे करना चाहिए। एक तरीका आप लोग ये जानते हैं कि पहले पूरा पैसेज आप पढ़ डालें, एक एक लाइन, और पैसेज पढ़ने के बाद उसका अर्थ निकाल लिए। अर्थ निकालने के बाद फिर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसको ढूंढ ढूंढ करके आंसर देते हैं। एक चीज़ और बता दें, जो वनडे एग्ज़ाम्स में पैसेज आते हैं उसमें ये पैसेज टाइम टेकिंग होते हैं, बड़ा समय लेते हैं। तो समय कम लगे और आंसर हमें जल्दी मिल जाए, टाइम भी बच जाए, उसके लिए टेक्निक होनी चाहिए। और टेक्निक ये होती है, मेरे अनुसार आपकी टेक्निक ये होनी चाहिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको पैसेज पढ़ना चाहिए, शुरू से पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिर पैसेज पढ़ने के बाद आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, द टेंस एंड सेंस ऑफ योर आंसर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंस ऑफ योर क्वेश्चन। आपके आंसर का टेंस और सेंस का मतलब भाव, अर्थ, दोनों आपके क्वेश्चन के अनुसार होना चाहिए। जिस टेंस में आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर भी उसी टेंस में होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो आंसर लिखते समय आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखा करिए, क्लियर। दूसरी बात, जब पहला क्वेश्चन आप पढ़ चुके और पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फिर आप दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप उसको आगे का सेंटेंस देखिए। एक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस में नहीं मिला, थर्ड पढ़ेंगे, फोर्थ पढ़ेंगे, इस तरह से मतलब पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आप अपने टाइम का बचत कर लेंगे और आपका पैसेज भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर पैसेज थोड़ा सा घुमावदार हुआ, ज़रूरी नहीं है कि आपका सेकंड आंसर सेकंड सेंटेंस में मिल जाए या फोर्थ सेंटेंस में मिल जाए, फोर्थ का क्वेश्चन फोर्थ सेंटेंस मिले, थर्ड का आंसर आपका थर्ड सेंटेंस में मिले, ज़रूरी नहीं होता है। जब ऐसी स्थिति हो तो फिर आपको पैसेज पढ़ना चाहिए और पैसेज हो सके अर्थ निकालते हुए पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं आपको आज ये जो पैसेज बता रहा हूँ, इस पैसेज को मैं आपको पहले अर्थ निकालते हुए बताऊँगा, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन देखते चलिएगा, फिर आपका आंसर मिलता जाएगा। मैं अगर आप ये कहूँ कि मैं अगर इस तरह से करूँ, चलो हम लोग पहले करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन? महिलाओं का वास्तविक गहना क्या होता है? अब इसका आंसर हम शुरुआत करते हैं और फर्स्ट सेंटेंस से चलते हैं। द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इन द इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी। अब आप लोग देख लीजिए, हमारे पहले का आंसर हमारे पहले सेंटेंस में ही मिल गया। तो द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वोमेन इज हर करेक्टर, कामा, हर प्योरिटी। तो आपका पहला आंसर हो गया। दूसरा हम लोग पढ़ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट थिंग हैज़ बीन कॉल्ड ए सैक्रिफाइस बाय द भागवत गीता? भागवत गीता के द्वारा किन चीज़ों को कुर्बानी कहा गया है? सैक्रिफाइस मीन्स होता कुर्बानी देना, चढ़ावा चढ़ाना, जिसे आप लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ते हैं। तो दिया है, द रियल ऑर्नामेंट ऑफ वुमेन इज हर करेक्टर, हर प्योरिटी। महिलाओं का वास्तविक गहना उसका चरित्र, उसकी शुद्धता है। मेटल एंड स्टोन्स कैन नेवर बी रियल ऑर्नामेंट। धातु और पत्थर कभी भी वास्तविक गहने नहीं बन सकते। द नेम ऑफ वीमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सेक्रेट अस फॉर देयर अनस्विल्ड वर्चू। मैं थोड़ा सा इसे हटाता हूँ। यहाँ पर अगर देखें, ये जो दूसरा सेंटेंस, एक एक सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। आई एम सॉरी, तो ये कह रहा है, इसको हम देखें अगर,
तो क्या कहा, मैं धातु और पत्थर आप वास्तविक कहने नहीं। नेम आप, ये यहाँ से देखें, नेम आप वुमेन लाइक सीता एंड दमयंती हैव बिकम सेक्रेड। नेम आप वीमेन, महिलाओं के नाम जैसे सीता और दमयंती जैसे ऐसे नाम महिलाओं के हैं, हैव बिकम सेक्रेड टू अस, जो हमारे लिए पवित्र हुई हैं, फॉर देयर अनसूल्ड वर्चू, वो इसलिए, अनसूल्ड वर्चू का मतलब होता है बेदाग गुणों के कारण, बेदाग चरित्र के कारण। नेवर फॉर देयर ज्वेलरी, कभी अपने गहनों के कारण वो हमारे लिए पवित्र नहीं थी। इफ़ दे और एनी, अगर वो काश कोई गहना पहनती होती। माई आस्किंग फ्रॉम यू, माई आस्किंग फ्रॉम यू योर ज्वेलरी हैज़ आल्सो ए वाइडर सिग्निफिकेंस। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि आपका जो ज्वेलरी होता है, जो गहना होता है, वो विस्तृत महत्व रखता है। सेवरल सिस्टर्स हैव टोल्ड मी दैट दे फील ऑल द बेटर फॉर गेटिंग रिड ऑफ ज्वेल्स। कई बहनों से मैंने बात की है जो ये कहती हैं कि जो गेटिंग रिड ऑफ मीन्स होता छुटकारा पाना, और वो कहती हैं कि जब हम गहने से छुटकारा पा जाते हैं तो हमको बेहतर महसूस होता है, अच्छा महसूस करते हैं हम लोग। आई हैव कॉल्ड दिस एन एक्ट ऑफ मेरिट, मैंने इसको एक प्रकार का गुण कहा है। इन मोर वेज दैट वन, कई तरीक़ों से अगर देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का क्वालिटी ही है। नो मैन और वीमेन इज़ इंटाइटल्ड टू द पोजेसन ऑफ वेल्थ, कोई भी महिला, पुरुष या महिला पोसेसन ऑफ वेल्थ, धन संपत्ति के पोसेसन से, धारण करने से, धन संपत्ति से नहीं जानी जाती। अनलेस ही आर सी हैज़ गिवन ए फेयर शेयर ऑफ इट टू द पुअर एंड हेल्पलेस। कह रहे हैं अगर कोई धनी आदमी, उस धन से तब तक नहीं जाना जाता अगर उसने अपने धन को किसी गरीब या असहाय पर शेयर नहीं किया। समझ में आ रहा है ना? आपके धन का कोई औचित्य नहीं रह जाता अगर आपका धन किसी गरीब या असहाय के काम नहीं आता है। इट इज़ ए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, और ये सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, ये हमारी सामाजिक और धार्मिक जिम्मेदारी है, कर्तव्य हैं। एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाई भागवत गीता, जिसे भागवत के गीता के द्वारा सेक्रीफाइस कहा गया है। अब आप लोग वापस आइए आपके अपने सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कह रहा है What thing has been called a sacrifice by the भागवत गीता। अब अगर गौर करें तो आपका ये आंसर वहाँ मिल गया। मैंने कहा ना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर पैसेज पढ़ना शुरू करिए, आपके बहुत सारे आंसर अपने आप मिलते चले जाएंगे, बार बार पैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपका टाइम भी बचेगा और आप सही आंसर भी दे पाएंगे। तो सेकेंड का आंसर आपको मिला, कहाँ मिला? ये मिल गया, ये मिला कहाँ? इट इज़, ये है ना, इट इज़ सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता। आंसर कैसे लिखना होगा ये हमको देखना है। ये कौन कौन है भैया? सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट थिंग्स हैज़ बीन कॉल्ड सेक्रीफाइस बाय गीता। तो सीधे सीधे आंसर आपको क्या लिखना है? सोशल एंड रिलीजियस obligations पैसेज में है, ठीक है। हैज़ बीन कॉल्ड, इतना आपको अगर गौर करिए आंसर में तो सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन इतना आपको पैसेज से लिखना था, बाकी चीज़ें यहाँ से लिख देना है। यहाँ से क्वेश्चन में हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता, आपका आंसर आसानी से हो गया। समझ में आ रहा है ना? आप पैसेज पढ़ रहे हैं और पैसेज क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पैसेज पढ़ते जाइए, आपका आंसर मिल जाएगा। और आंसर लिखने का तरीका देख लो, आप थोड़ा सा पैसेज से लिए सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन, क्लियर, जो अभी मैंने बताया, और इससे हैज़ बीन कॉल्ड एज सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता, ये आपका इतना जोड़ देंगे, आपका आंसर हो गया। क्लियर? ये रहा सेकेंड आंसर। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसके आंसर की बात करते हैं। व्हाट इज़ कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस, और कह रहा है ग्रेटर सेक्रीफाइस किसे कहा गया है?
ठीक है, तो ये आगे देखते हैं पैसेज में। तो यहाँ तक हम लोग थे। ये यहाँ इट इज सोशल एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एंड हैज़ बीन कॉल्ड ए सेक्रीफाइस बाय भागवत गीता। ही हु डज नॉट ऑफर दिस सेक्रीफाइस हैज़ बीन कॉल्ड थीप। जो लोग ऐसी सेक्रीफाइस, ऐसी कुर्बानी नहीं करते हैं, ऐसा त्याग नहीं करते हैं, उन्हें चोर कहा जाता है। गीता हैज़ इनमरेटेड मेनी फॉर्म्स ऑफ सेक्रीफाइस। गीता ने, किस गीता ने? भागवत गीता ने कई प्रकार की कुर्बानियों को, त्याग को इनमरेट किया है, दर्शाया है। बाई व्हाट ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन बी देयर दैन टू सर्व द पुअर एंड द नीडी। आपको थर्ड का आंसर मिल गया, यहीं पर मिला। देख लें क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका? थर्ड क्वेश्चन था आपका व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ए ग्रेटर सेक्रीफाइस। तो वो भैया ये लिखिए, द ग्रेटर सेक्रीफाइस कैन बी देयर, कैन देयर बी देन टू सर्व। तो ये हो जाएगा टू सर्व। आपको आंसर लिखना है, हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस। तीसरे का आंसर आप करेंगे तो हो जाएगा टू सर्व। पैसेज में था अभी, टू सर्व द पुअर एंड नीडी। टू सर्व द पुअर एंड द नीडी इज। अब आप अगर गौर करें तो ये आपने पैसेज से लिया, टू सर्व द पुअर एंड नीडी, और यहाँ पर वाट को हटा करके इज कंसीडर्ड टू बी ग्रेटर सेक्रीफाइस। आपका आंसर हो गया, अपने आप हो गया। ये तरीका है आंसर देने का। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। पैसेज कठिन नहीं होते हैं, टेक्निक पता होना चाहिए, चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्लियर हुआ ना? इसको बार बार रिपीट करके देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट पैसेज है। ये पैसेज इंपॉर्टेंट भी है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। नॉट ओनली इन बोर्ड एग्जाम बट अदर वनडे एग्जाम्स, whenever wherever English subject is asked as English subject is asked, मतलब जहाँ पर इंग्लिश पूछा जाता है, जितने वनडे एग्जाम में सब जगह इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Where does the real ornament, फोर्थ देखते हैं, Where does the real ornament lie? वास्तविक ऑर्नामेंट कहाँ रहता है? पैसेज को आगे हम पढ़ते हैं, फिर हमको मिल जाएगा। हम कहाँ तक थे? हम थे यहाँ पर, ये सर्व द पुअर नीडी। फॉर अस टुडे देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस हायर देन टू फॉरगेट द डिस्टिंक्शन ऑफ हाई एंड लो एंड द रियलाइज द इक्वालिटी ऑफ मैन। और कह रहे हैं हमारे लिए आज के समाज में देयर कैन बी नो सेक्रीफाइस, ऐसी कोई कुर्बानी नहीं हो सकती, ऐसा कोई त्याग नहीं हो सकता, देन टू फॉरगेट डिस्टिंक्शन, भेदभाव को भुला देना, और हाई, किसका? आप, हाई एंड लो, और ऊंच नीच का भेदभाव भुला देने से बड़ा त्याग और कुछ नहीं है। एंड रियलाइज द इक्वालिटी ऑफ मैन, और हमें इक्वालिटी ऑफ मैन, इंसान की एकता, मानव की एकता को महसूस करना चाहिए। आई ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम टू द वोमेन ऑफ इंडिया दैट रियल ऑर्नामेंट लाइज। देख लिए क्वेश्चन कहा जा रहा है। आई विल ऑल्सो विश टू ब्रिंग होम टू वोमेन, मैं उन महिलाओं को, ब्रिंग होम का मतलब दक्ष मानता हूँ, महान मानता हूँ, टू वोमेन ऑफ इंडिया, उन भारत की महिलाओं को, दैट रियल ऑर्नामेंट लाइज नॉट इन लोडिंग द बॉडी विथ मेटल एंड स्टोन। कह रहे हैं कि जो ये मानती हैं कि भारत की कुछ ऐसी महिलाएं जो ये मानती हैं कि केवल ऑर्नामेंट को धारण करना, मेटल स्टोन मतलब गहनों को, पत्थरों को धारण करना ही वास्तविक गहना नहीं है, बट प्योरीफाई द हार्ट एंड डिप्लगिंग द ब्यूटी ऑफ सोल। अब आप समझ गए होंगे, रियल ऑर्नामेंट है टू प्योरीफाई द हार्ट एंड डिप्लपिंग द ब्यूटी ऑफ सोल, हृदय को प्योरीफाई करना, पवित्र करना, डिप्लपिंग ऑफ द सोल, ब्यूटी ऑफ द सोल, और आत्मा में ब्यूटी ऑफ द सोल, आत्मा की सुंदरता को विकसित करना ही रियल ऑर्नामेंट है। तो हमारा जो क्वेश्चन था हम वहाँ चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है Where does the real ornament lie? क्लियर? तो हो जाएगा भैया द रियल ऑर्नामेंट कहाँ लाइज करता? पैसेज में अभी आपने देखा,
ये दोनों पढ़े अपने, प्योरीफाई हार्ट एंड डिप्लगिंग ब्यूटी ऑफ सोल। तो दो चीज़ मिला, कहाँ कहाँ मिलता है? इन द हार्ट एंड सोल। क्लियर? कह रहे हैं वेयर डज द ऑर्नामेंट लाई। वास्तविक गहना कहाँ रहता है, कहाँ मिलता है? वो मिलता है हृदय में और आत्मा में। कहाँ मिलता है? तो आपको द रियल ऑर्नामेंट लाई, आप यहाँ से जोड़ेंगे द रियल ऑर्नामेंट लाइज, फिर से देख ले इसको, द रियल ऑर्नामेंट, यहाँ से द रियल ऑर्नामेंट लाइज इन हार्ट एंड सोल। ये हो जाएगा आपका आंसर, SOUL। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। और हम लोग बात कर लेते हैं अन्य क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स स्पॉटलेस। कह रहा है इस पैसेज में स्पॉटलेस शब्द का मीनिंग क्या है। तो स्पॉटलेस शब्द अभी आपको मिला था, ये स्पॉटलेस शब्द मिला था आपको, ये बता रहा हूँ मैं। स्पॉटलेस का मीनिंग होता है अनसील्ड, ये बेदाग, निदाग जिसको बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका स्पॉटलेस का क्या हो गया? स्पॉटलेस का आपका हो गया अनसील्ड, UNSUILLED। ये हो गया आपका 5th का पहला। क्या हो गया? 5th का पहला। इसके बाद कह रहा है विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इनसिग्निफिकेंस। इनसिग्निफिकेंस का अपोजिट क्या भैया? इन हटा दें, उसके बाद अपने आप आपका इसका अपोजिट हो जाएगा इन प्रीफिक्स, जो प्रीफिक्स इन लगा है इसे हटा दे तो इसका हो जाएगा सिग्निफिकेंस, सॉरी SIGNIFICANCE, एक सिग्निफिकेंस, इन हटा दीजिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला कह रहा व्हाट डज द फ्रेज गेटिंग रीड ऑफ। गेटिंग रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, तो इसका कह सकते हैं टू बी फ्री फ्रॉम, टू बी फ्री फ्रॉम, इसका अर्थ हो जाएगा छुटकारा पाना, आज़ाद होना। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस पैसेज की बात की और इसको मैंने बढ़िया से तरीका बताया कि इस तरह से सॉल्व किया जाता है। इसको आप देखिए, बार बार करिए। अब 2-3 दिन में इसी तरह पैसेज देता रहूँगा जो सबके लिए ज़रूरी हो, जो कंपटीशन के बच्चे उनको भी काम करें, हाई स्कूल इंटर के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूरा वीडियो देखिए, फिर आपको पूरा लाभ मिलेगा। ठीक है, और अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, प्रमोट करें मुझे, प्लीज़ अधिक से अधिक मुझे प्रमोट करें ताकि मैं और भी आपकी मदद करता रहूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।